जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वाराणसी को देश की धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं। इन मंदिरों की श्रृंखला में काशी का एक ऐसा मंदिर है जो काफ़ी अनोखा है। आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि एक बहुत ही अनोखा मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर का कपाट साल में सिर्फ एक दिन के लिए ही खुलता है। और यह मंदिर जिन माता का है, उन माता की स्वर्ण प्रतिमा का भी दर्शन साल में सिर्फ एक दिन के लिए ही कराया जाता है। इसके साथ ही इस मंदिर की मान्यता इतनी ज़्यादा है कि भले ही वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए ही खुलता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रसाद मिलता है उसको यदि व्यक्ति अपने घर में अपनी तिजोरी में रखता है तो वह धनवान हो जाता है और उसके जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। तो कुछ लोगों को तो अवश्य ही पता चल गया होगा कि मैं किस मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ, लेकिन जिन लोगों को इस मंदिर के बारे में नहीं पता है तो वो इस वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो यदि पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो मैं जिस मंदिर की बात कर रही हूँ वह है काशी के प्रसिद्ध माता अन्नपूर्णा मंदिर की। इन्हें तीनों लोकों में धन धान्य और खाद्यान्न की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि माता ने स्वयं भगवान शिव को भिक्षा में अन्न दिया था और अपने हाथों से उनको भोजन कराया था, जिसकी गवाही मंदिर की दीवारों पर बने चित्र देते हैं। इस मंदिर की दीवारों में जो चित्र बने हुए हैं उसमें माता अन्नपूर्णा ने अपने हाथ में कलछी पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ में चावल का एक रत्न जटित कटोरा लेकर मौजूद है। और मां अन्नपूर्णा के सामने खप्पर लिए खड़े भगवान शिव अन्नदान की मुद्रा में हैं। दाईं ओर मां लक्ष्मी और बाईं ओर भूदेवी की स्वर्ण विग्रह है। माता अन्नपूर्णा को भोजन और पोषण की देवी माना जाता है। अन्नपूर्णा अर्थात अन्न का अर्थ है भोजन और पूर्ण का अर्थ है पूर्ण होना। अपने भक्तों पर अन्नपूर्णा माता कभी भी भोजन की कमी नहीं रहने देती। वह भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का एक स्वरूप है। अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में देवी की दो मूर्तियां हैं। एक पीतल की है जो दैनिक दर्शन के लिए उपलब्ध है और दूसरी मूर्ति सोने की है जिसे वर्ष में केवल एक बार ही देखा जा सकता है। माता की इस स्वर्ण मूर्ति का विशेष पूजन धन त्रयोदशी के मौके पर किया जाता है। धनतेरस के दिन भक्त मां अन्नपूर्णेश्वरी के स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन करते हैं। साल में सिर्फ 4 दिन धनतेरस से अन्नकूट तक देवी के इस स्वरूप का दर्शन भक्तों को होता है। दर्शन करने आने वाले भक्तों को मां के खजाने के रूप में चावल, धान का लावा और सिक्का दिया जाता है। यह सिक्का भक्तों के लिए कुबेर से कम नहीं है। मान्यता है कि देवी के इस खजाने को जो भी भक्त पाता है वह उसे अपने धन स्थान पर रखता है। उस पर खजाने वाली देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है और उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। यही वजह है कि खजाने वाली इस देवी के दर्शन और खजाने के प्रसाद के लिए देश भर से भक्त काशी आते हैं। सुबह से शाम तक मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। अन्य दिनों में मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्रतीकात्मक मूर्तियों की पूजा होती है और इस 4 दिन के पूजन के पश्चात अर्थात दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस मंदिर में 500 साल पुरानी स्वर्ण मूर्तियां स्थापित हैं जो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के साथ ही विराजमान है। अन्नपूर्णा मंदिर में आदि शंकराचार्य जी ने अन्नपूर्णा स्तोत्र रचना कर ज्ञान वैराग्य प्राप्ति की कामना की थी। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। इस श्लोक में भगवान शिव माता अन्नपूर्णा से भिक्षा की याचना कर रहे हैं। इसके साथ ही अन्नपूर्णा का यह मंदिर देश का इकलौता मंदिर है जो श्रीयंत्र के आकार में निर्मित है। श्रीयंत्र के ऊपर विराजमान माता अपने भक्तों और श्रद्धालुओं पर कृपा बरसाती हैं। मंदिर के कोण मिलाने पर स्वतः स्वरूप में श्रीयंत्र का निर्माण हो जाता है। यही कारण है कि माता का यह स्थान स्वतः सिद्ध है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव ने स्वयं मां अन्नपूर्णा से अन्न की भिक्षा मांगी थी। माता के स्वर्णमयी स्वरूप के सामने भिक्षा मांगते हुए भगवान शिव की रजत प्रतिमा के दर्शन के लिए देश भर से
श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करने से और इनके खजाने की प्राप्ति से श्रद्धालुओं के घर के अन्न भंडार हमेशा भरे रहते हैं। अन्नपूर्णा माता के मंदिर में स्थित स्वर्ण मूर्ति कोई सामान्य मूर्ति नहीं है। 18वीं शताब्दी वाली मां अन्नपूर्णा की मूर्ति 100 साल पहले चोरी हो गई थी। यह मूर्ति 1913 के करीब वाराणसी के एक मंदिर से चुरा ली गई थी और कनाडा के रेजिना यूनिवर्सिटी के मैकेंजी आर्ट गैलरी संग्रह का हिस्सा बन गई थी। यूनिवर्सिटी के कुलपति ने भूल सुधार करते हुए ओटावा में भारत के उच्चायुक्त अजय विसारिया को यह मूर्ति सौंपी। मन की बात कार्यक्रम के 29वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि लगभग एक सदी पहले भारत से चुराई गई देवी अन्नपूर्णा की एक प्राचीन मूर्ति को कनाडा से वापस लाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा था कि हर भारतीय को यह जानकर गर्व होगा कि मां अन्नपूर्णा की एक प्राचीन मूर्ति को कनाडा से भारत वापस लाया जा रहा है। यह मूर्ति वाराणसी के एक मंदिर से चुराई गई थी और लगभग 100 साल पहले 1913 के आसपास कहीं तस्करी करके देश से बाहर ले जाया गया था। उन्होंने कहा, माता अन्नपूर्णा का काशी के साथ एक बहुत ही खास बंधन है और मूर्ति की वापसी हम सभी के लिए बहुत ही सुखद है। बहरहाल अब मूर्ति भारत वापस आ चुकी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में रानी भवानी स्थित उत्तरी गेट के बगल में प्राण प्रतिष्ठा कर मूर्ति स्थापित की गई है और काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में देवी अन्नपूर्णा का भी दर्शन और पूजन सभी श्रद्धालु अब कर सकते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर की एक विशेष खासियत यह भी है कि यहाँ का जो अन्न क्षेत्र है, अर्थात माता अन्नपूर्णा का जो खास किचन है, यहाँ सुबह से लेकर शाम तक मंदिर की सेवादार भक्त जरूरतमंद और गरीबों को भोजन कराते नजर आते हैं। बिना किसी भेदभाव के देवी के इस अनोखे किचन में श्रद्धा और प्रेम भाव से पेट भर भोजन कराया जाता है, वो भी पूरी तरह से मुफ्त। स्वाद भी ऐसा कि प्रसाद चखने वाला हर कोई दोबारा यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने से खुद को रोक नहीं पाता। तो आप लोग भी जब अन्नपूर्णा माता के मंदिर जाइए तो वहाँ पर इस प्रसाद को अवश्य ग्रहण कीजिए और वहाँ से खजाना भी अवश्य ले आइए, जिससे आपके और आपके परिवार में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और अन्न धन की कभी भी कमी ना हो। इस कामना के साथ आज की अपनी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और कमेंट बॉक्स में माँ अन्नपूर्णा का नाम भी लेना ना भूलें। धन्यवाद।